नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट शुरू किए हुए हैं, जो कि स्टैटिक्स क्वेश्चन होता है। ये सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके जो बिहार दरोगा का एग्जाम होने वाला है और सिविल कोर्ट और पटना हाई कोर्ट का भी एग्जाम होने वाला है। तो ऐसे में आप जितना ज़्यादा रिविजन कीजिएगा और उतना आपके लिए फायदा होने वाला है। जितना रिविजन कीजिए उतना, क्योंकि स्टैटिक्स क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन बदलता है नहीं, बार बार रिपीटेशन इसका होते रहता है। तो इसीलिए आप इसे शुरू से अंत तक देखा कीजिए और रिविजन करते रहिए। और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और इसका पीडीएफ अगर आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, वहाँ आपको पीडीएफ और महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और इससे पहले जितने भी इसका सेट कराया गया है, अगर नहीं देख पाए तो उसके प्ले लिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो उसे भी जाकर जरूर देखें और हमारे चैनल से बने रहिए। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं गवाते, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए टेस्ट नंबर 36 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जोबियन ग्रह नहीं है। कहता है निम्नलिखित में से वह कौन है जो जोबियन ग्रह नहीं है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ए नंबर मंगल आपको जोबियन ग्रह नहीं है, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है बिग बैंग। क्या है? बिग बैंग की घटना कितने वर्ष पूर्व हुई है। बिग बैंग जो है यह घटना कितने वर्ष पहले हुई है। तो आपको 13.7 अरब, कितना 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। कहता है कोयला निम्न में से किस प्रकार की सेल का उदाहरण है। कहता है कोयला जो है किस प्रकार की सेल का उदाहरण है। तो ये जो है उदाहरण आपको अवसादी सेल का उदाहरण है। बी नंबर से आंसर होगा अवसादी सेल का। आगे कहता है वायुमंडल में हीलियम गैस का आयतन के अनुसार क्या है प्रतिशत है। कहता है वायुमंडल में हीलियम गैस जो है इसके आयतन के अनुसार इसका प्रतिशत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 0.0005%। यहाँ आपको सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है सारगेसो सागर किस महासागर का भाग है। सारगेसो सागर जो है ये किस महासागर का भाग है। तो ये आपको अटलांटिक महासागर का भाग है। डी नंबर से आंसर होगा अटलांटिक महासागर का भाग है। अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है। कहता है अंडमान निकोबार जो है इसे कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 10 डिग्री चैनल। क्या है? 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। डी नंबर से आंसर होगा 10 डिग्री चैनल। चलिए आगे है। कहता है कश्मीर घाटी निम्न में से किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। कश्मीर घाटी जो है किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। तो ये आपको बृहत हिमालय और तिरपंजाल इन दोनों के बीच स्थित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है पंचम पाद। क्या पंचम पाद परियोजना किस नदी पर स्थापित किया गया है। क्या है पंचम पाद परियोजना जो है ये किस नदी पर स्थापित की गई है। तो ये किया गया आपको गोदावरी नदी पर। गोदावरी नदी पर। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। भारत में टीन का अधिकांश उत्पादन किस राज्य में किया जाता है। भारत में जो है अधिकांश टीन का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है। तो ये किया जाता है छत्तीसगढ़ में। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। कहता महावीर ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था। महावीर जी के द्वारा अपना पहला उपदेश जो दिया गया था किस भाषा में दिया गया था। तो ये दिया गया था आपको प्राकृत भाषा में। किसमें? प्राकृत भाषा में दिया गया था। कहता है शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी। शुंग शासक जो थे इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी। तो ये किए थे आपको विदिशा में शुंग शासकों के द्वारा अपनी राजधानी स्थापित की गई थी। कहता है कि चेदी वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका सही हो जाएगा महावेग वाहन। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। सॉरी दोस्तों, आगे कहता है प्रथम हुन। क्या है? प्रथम हुन आक्रमण किसके समय में हुआ था। प्रथम हुन आक्रमण जो हुआ था ये आपको स्कंदगुप्त के शासन में। कहाँ? स्कंदगुप्त के शासन में हुआ था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। कब आक्रमण किया था। तो ये किया था आपको 1025 में। कब? 1025 में। डी नंबर से आंसर होगा 1025। चलिए आगे है। कहता अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। कहता कि अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद जो निर्माण कराया गया था ये किसके द्वारा कराया गया था। तो ये आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया था। आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है अजमेर में स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा जो है यह क्या है, निम्न में से क्या है। मस्जिद है। इसी तरह से उदाहरण दिया जाता है तो ये आपको वहाँ मस्जिद चुनना है। यहाँ आपको कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा जिसके द्वारा निर्माण कराया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है सल्तनत काल का वह शासक जिसने खम्स नामक कर से कोई हिस्सा नहीं लिया, कोई हिस्सा जो है नहीं लिया। सॉरी दोस्तों, कहता है
सल्तनत काल का वह शासक जिसने खम्स नामक कर से कोई हिस्सा नहीं लिया था वह कौन है? तो ये आपको सिकंदर लोदी था। कौन? सिकंदर लोदी। सी नंबर से आंसर होगा सिकंदर लोदी। आगे है सरहिंद। सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? सरहिंद का युद्ध जो हुआ था आपको ये 1555 ईस्वी में हुआ था। डी नंबर से आंसर होगा 1555। आगे कहता है पंचतंत्र का अनावरण। कहता पंचतंत्र जो है इसका अनावरण सुहेली नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया है? तो ये आपको हुसैन इब्न अली बेज के द्वारा किया गया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा निजाम उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? तो ये दिया गया था आपको चिनकिलीज खां के द्वारा। आगे कहता अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई थी? अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था जो है ये कब लागू की गई थी? तो ये आपको 1793 में लागू की गई थी। डी नंबर से आंसर होगा 1793 में। आगे कहते सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सार्वजनिक सभा जो था इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। मद्रास की संधि किनके बीच हुई थी? मद्रास की संधि जो हुई थी ये किनके बीच ही हुई थी? तो ये हुआ था आपको अंग्रेज और हैदर अली के बीच। ए नंबर से आंसर होगा अंग्रेज और हैदर अली के बीच हुई थी मद्रास की संधि। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है नवजीवन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? नवजीवन समाचार पत्र जो थे इसके संपादक आपको महात्मा गांधी थे। कौन? महात्मा गांधी थे। सी नंबर से आंसर होगा महात्मा गांधी। चलिए आगे है आगे कहता कागजी क्या है? कागजी मुद्रा या कृत्रिम मुद्रा है। कहता कागजी या कृत्रिम मुद्रा कौन क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको विशेष विशेष आहरण अधिकार। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है कहता केंद्रीय बजट क्या? केंद्रीय बजट में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं है? ध्यान रखिएगा कौन शामिल नहीं है? तो ये आपको निवेश इसमें शामिल नहीं होता है। ए नंबर से आंसर होगा निवेश। चलिए आगे है आगे कहता है कि सिकंदर की मृत्यु क्या है? सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्तां का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंड्रोकोटस था। समुद्रगुप्त के विषय में यह कथन किसने कहा था? मतलब लिखा था। यह किसने लिखा था? तो ये लिखा था आपको जस्टिन ने। किसने? जस्टिन ने लिखा था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता जब कोई देश अपनी मुद्रा का मूल्यांकन करता है तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है? जब कोई देश अपनी मुद्रा का मूल्यांकन करता है इसका प्रभाव क्या पड़ता है ये आपको बताना है। तो इसका प्रभाव पड़ता है कि निर्यात सस्ता हो जाता है और आयात महंगा हो जाता है। यहाँ 1, 2 और 3 होगा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है आगे कहता है कि आज़ादी के बाद से अब तक कितनी बार भारतीय रुपये का मूल्यांकन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 बार। चलिए आगे है कहता कि विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत शामिल होते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार जो है इसके अंतर्गत निम्न में से कौन कौन शामिल होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको विशेष आहरण अधिकार, ये आपको शामिल होता है। IMF के पास रिजर्व कोष यह भी शामिल होता है और स्वर्ण भंडार ये भी शामिल होता है। विदेशी परिसंपत्तियां ये भी शामिल होता है। तो इस प्रकार आपको 1, 2, 3, 4 ये चारों शामिल होता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में ऊनी वस्त्र का पहला मिल जो स्थापित किया गया था ये आपको कानपुर में किया गया था। कहाँ? कानपुर में किया गया था। आगे है संसदीय शासन प्रणाली क्या है? संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता है। संसदीय शासन प्रणाली जो है इसकी प्रमुख विशेषता है कि दोहरी कार्यपालिका, उसके बाद विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्यपूर्ण संबंध। तो 2 और 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार सी नंबर से आंसर हो जाएगा 2 और 3। चलिए आगे है कहता निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूल अधिकार क्या है? कौन सा कथन मूल अधिकारों से संबंध में सही है? कहता है कि निम्नलिखित में से वो कौन सा कथन है जो मूल अधिकारों के संबंध में सही है? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो ये आपको ये असीमित नहीं है, सही है। ये अस्थायी क्या है? ये अस्थायी नहीं है, यह भी सही है। उसके बाद ये
क्या ये वाद योग्य होते हैं, ये जो है वाद योग्य होते हैं, तो ये भी सही है। तो ये डी नंबर से आंसर हो जाएगा उपयुक्त में, सभी सही दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि एक अनुच्छेद, क्या एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। बी आर अम्बेडकर का यह कथन किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका संबंध जो है यह आपको अनुच्छेद 32 से है। सी नंबर सेंस होगा अनुच्छेद 32 से। आगे कहता निम्न में से कौन लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है? कहता निम्नलिखित में से वह कौन है जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है? तो ये आपको राष्ट्रपति बुला सकते हैं। बी नंबर सेंस होगा राष्ट्रपति। चलिए आगे है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महान न्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? तो इसकी नियुक्ति जो की जाती है आपको अनुच्छेद 76 के अंतर्गत किया जाता है। ए नंबर सेंस होगा अनुच्छेद 76। भारत की क्या है? भारत की संचित निधि, भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्न में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? भारत के संचित निधि से धन निकालने के लिए अनुमोदन की आवश्यकता जो होती है, ये होती है आपको संसद की अनुमोदन की आवश्यकता पड़ती है। डी नंबर सेंस होगा संसद। चलिए आगे है, संसद क्या है? संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। कहता है संसद की लोक लेखा समिति जो होता है, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन एक अदिश राशि नहीं है? ध्यान रखिएगा, अदिश राशि नहीं है, सदिश राशि क्या है? सदिश राशि नहीं है। तो जो सदिश राशि नहीं है ये आपको विद्युत धारा सदिश राशि नहीं है। ये आपको अदिश राशि है बाकी चुंबकीय क्षेत्र, चाल प्रवणता और बलागुण, ये आपको तीनों सदिश राशि हैं। विद्युत धारा अदिश राशि है। तो सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कहता है यदि किसी वस्तु का कहता है यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण की वक्रता के केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वास्तविक और समान आकार का बनेगा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन अनुचुंबकीय, निम्न में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? अनुचुंबकीय पदार्थ आपको एल्युमिनियम है। डी नंबर से आंसर होगा एल्युमिनियम। चलिए आगे है, कहता प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो है यह किसने दिया था? तो यह आपको हाइगेंस के द्वारा दिया गया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, सोलर कुकर में उपयोग होता है। सोलर कुकर जो है इसमें उपयोग किया जाता है, तो इसमें उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का प्रयोग सोलर कुकर में किया जाता है। बी नंबर से आंसर होगा अवतल दर्पण। चलिए आगे है, कहता निम्नलिखित में से कौन जर्मन सिल्वर मिश्र धातु के अवयव है? कहता निम्नलिखित में से वह कौन है जो जर्मन सिल्वर मिश्र धातु के अवयव हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तांबा, जस्ता और निकेल। क्या है? तांबा, जस्ता और निकेल। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्न में से कौन सा गुण कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन, तथा निम्नलिखित में से वो कौन सा गुण है जो CO2 और CO से भिन्न होता करता है? इन दोनों को आपस में कौन सा गुण भिन्न करता है, अंतर प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको प्रकाश की उपस्थिति में जलने की जो क्रिया होती है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है स्टारफिश किस संघ का जंतु है? स्टारफिश जो है ये किस संघ का जंतु है? तो ये जो है इकाइनोडर्मेटा संघ का जंतु है आपको स्टारफिश। आगे कहता है क्वासिओकोर तथा मेरेस्मस रोग किसकी कमी से होते हैं? ये दोनों रोग जो होते हैं आपको प्रोटीन की कमी से होते हैं। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है विटामिन B3 किसके उपपाच्य में सहायक होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल के पाचन में जो है उपपाच्य में सहायक होते हैं विटामिन B3। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है? तो मस्तिष्क का वह कौन सा भाग है जो शरीर के तापमान को जो है तापक्रम को नियंत्रित करता है? तो ये करता है आपको हाइपोथैलेमस। क्या है? हाइपोथैलेमस। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन वृद्धिरोधक पादप हार्मोन है? कहता है निम्नलिखित में से वह कौन सा हार्मोन है जो वृद्धिरोधक क्या है? वृद्धिरोधक हार्मोन है। तो ये आपको एब्सेसिक जो है वृद्धिरोधक हार्मोन है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग में प्रारंभ होता है? प्रोटीन का पाचन जो होता है शरीर के आमाशय से प्रारंभ होता है। यहाँ सी नंबर से आंसर होगा आमाशय। दोस्तों जो भी स्टैटिक्स वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे ये आपको समाप्त हुआ है।
उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपको यूजफुल रहा तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और चलिए अब हम लोग कुछ स्मरणीय तथ्य देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामों के लिए। कथा ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था, तो आपको राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में। आदि ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया था देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन जो किया था आपको 1815 ईस्वी में किया था। राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 ईस्वी में किया है। यंग बंगाली आंदोलन का नेतृत्व हेनरी विवियन डेराजियो के द्वारा किया गया था। सत्यार्थ प्रकाश की रचना जो किया गया था ये आपको दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। सत्यार्थ प्रकाश की रचना ध्यान रखिएगा, ये सब आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तथा स्वामी विवेकानंद ने प्रसिद्ध धर्म सम्मेलन का संबोधन किया था, ये तो आपको शिकागो में 1893 ईस्वी में किए थे। तथा ज्ञान योग, कर्म योग एवं राज्य योग पुस्तक के लेखक कौन है? तीनों पुस्तकों के लेखक आपको विवेकानंद है। आगे कहता राधा स्वामी सत्यसंग का स्थापना किया गया था, तो आपको शिवदयाल खत्री के द्वारा किया गया था। देव समाज की स्थापना आपको शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा किया गया था। वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। और आर्य समाज की स्थापना पंडित रमाबाई के द्वारा किया गया था। आर्य महिला सभा की स्थापना आपको पंडित रमाबाई के द्वारा किया गया था। चलिए आगे है। अब आइए हम लोग कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन और उससे रिलेटेड तथ्य देखते हैं। पहला अधिवेशन जो हुआ था आपको ये बम्बई में हुआ था और 1885 ईस्वी में। उस समय इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी के द्वारा किया गया था, जो आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और इसमें शामिल सदस्यों की संख्या जो थी आपको 72 थे। कितना? 72 थे, जो कि एग्जाम में आपको डायरेक्ट पूछा जाता है बहुत बार। आगे कहता कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में किया गया था, जो कि 1886 में किया गया था और इसमें दादा भाई नौरोजी के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। तथा तीसरा अधिवेशन मद्रास में किया गया, जो कि 1887 ईस्वी में हुआ था और बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष थे, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये आपको एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। यह कांग्रेस से रिलेटेड है, तो ये आपको एग्जाम में पूछा ही जाएगा, क्योंकि पूरा मॉडर्न हिस्ट्री जो जितना भी आज़ादी का युद्ध हुआ था उसमें इनकी इन्वॉल्वेशन बहुत ज़्यादा रही थी। आगे कहता चौथा जो अधिवेशन हुआ था आपको इलाहाबाद में, जो कि 1888 ईस्वी में हुआ था और इसी में इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। 12वां अधिवेशन कलकत्ता में किया गया था, जो कि 1896 में हुआ था। रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी और इसी अधिवेशन में पहली बार वंदे भारतम गाया गया था। वंदे भारतम गीत जो था ये गाया गया था पहली बार। आगे का था 21वां बनारस में यह हुआ था अधिवेशन और यह आपको 1905 में हुआ था, जो कि गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। आइए आगे देखते हैं। कथा 22वां अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, जो कि 1906 ईस्वी में हुआ था और आपको ये दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में की गई थी और इसी में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। और ये आपको 23वां अधिवेशन जो हुआ था ये सूरत में हुआ था, जो काफ़ी प्रचलित रहा है और ये आपको 1907 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा की गई थी और इसी में प्रथम बार कांग्रेस के अंदर विभाजन हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा, इसीलिए ये प्रचलित भी है। आगे का था 27वां जो अधिवेशन हुआ था ये कलकत्ता में 1911 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता आपको पंडित बिशन नारायण धर के द्वारा की गई थी और इसमें पहली बार जनगणमन गाया गया था, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है 28वां अधिवेशन बांकीपुर में किया गया था, जो कि बिहार में हुआ था। ये आपको 1912 में, कब? 1912 में और इसकी अध्यक्षता RN मधोलकर के द्वारा किया गया था। चलिए आगे है। 32वां अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का ये लखनऊ में 1916 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता AC मजूमदार के द्वारा किया गया था और ये प्रचलित जो है मुस्लिम लीग ने आपस में फिर से समझौता किया था, कांग्रेस के साथ मिल गया था, इसलिए काफ़ी ज़्यादा प्रचलित रहा था। आगे का था 33वां अधिवेशन जो हुआ था यह भी कलकत्ता में हुआ था, जो कि 1917 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी, जो कि प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी, इसलिए ये काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, सिर्फ महिला के तो एनी बेसेंट और भारतीय महिला के तब सरोजिनी नायडू होगी, जो हम लोग आगे देखेंगे। कहता कि यह आपको 40वां अधिवेशन जो था, जो बेलगांव अधिवेशन था, जो 1924 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था
और आपको 41वां अधिवेशन जो हुआ था ये कानपुर में, जो कि 1925 में हुआ था। इसी अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू के द्वारा किया गया था, जो कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी, ध्यान रखिएगा। आगे का था 45वां अधिवेशन जो हुआ था, 45वां ये आपको लाहौर में हुआ था, जो कि 1929 में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, इसलिए यह काफ़ी प्रचलित भी रहा है। आगे का था 46वां संविधान संशोधन कराची में किया गया था, जो कि 1931 में हुआ है। इसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था, जिसमें मौलिक अधिकार की मांग रखी गई थी। चलिए आगे देखते हैं। आगे का था 51वां अधिवेशन जो था ये फैजपुर में हुआ है, जो कि 1937 में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। यह पहला अधिवेशन था जो कि किसी गांव में आयोजित किया गया था, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए यह प्रचलित ही है, गांव में होने के लिए यह प्रचलित है, इसलिए इसे ध्यान रखिएगा। और यह आपको 1937 में हुआ था, और आपको ये क्रम भी पूछ लिया जाता है, आपको 51वां था, और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अब आइए कुछ और इंपॉर्टेंट तथ्य देखते हैं। कथा खुदीराम बोस को फांसी जो दिया गया था, यह आपको 11 अगस्त 1908 को दिया गया था। राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दिया गया था 17 दिसंबर 1927 को गोंडा में दिया गया था। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी जो दिया गया था, यह 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर में दिया गया था। और अशफाक उल्लाह खां को फांसी जो दिया गया था, यह आपको 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद में दिया गया था। और आगे का था मदन लाल ढींगरा। क्या है? मदन लाल ढींगरा को जो फांसी दिया गया था 16 अगस्त 1909 को फांसी दिया गया था मदन लाल ढींगरा को। आगे का था मास्टर द के नाम से प्रसिद्ध सूर्य सेन को फांसी दिया गया था, तो ये 12 जनवरी 1934 को इन्हें फांसी दिया गया था। तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा स्मरणीय एकदम इम्पोर्टेंट तथ्य रहा है, जो स्टैटिक्स है, बार बार ये रिपीटेशन इसका एग्जाम में होते रहता है, तो इसलिए इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिए, 2 बार 3 बार करके रिवीजन जरूर किया कीजिए। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। और आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिए, और ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और किसी भी अपडेट और PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और इससे पहले जितने भी इसका सीरीज हुआ है, अगर आप नहीं देख पाए तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसे जाकर जरूर देखें। तो चलिए इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।